कि मेरा नाम पास्टर विपिन है और मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं अपने परिवार के साथ प्रभु की सेवा में वहाँ पर हूँ और एक कलीसिया की पासवानी करता हूँ। और यहाँ पटियाला में मैं पहली बार आया हूँ। एक बार मैं पहले भी चंडीगढ़ में आ चुका हूँ। यहाँ के अगर पहला सवाल है कि यहाँ की सुविधाएं, खाना और रहना और यहाँ का हॉल का क्या हाल था है? तो मैंने कुछ कमेंट्स लिखे हैं। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और यहाँ रहकर पहली बार मुझे मेरे परिवार जैसा अनुभव हुआ। हम पहले भी चंडीगढ़ में रहे थे। वहाँ पर हो सकता है यहाँ से अच्छी सुविधा हो सकता है यहाँ से अच्छी वहाँ का वातावरण हो, पर फिर भी मैंने यहाँ वहाँ से बेहतर महसूस किया और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। रहने की व्यवस्था भी अच्छी है और खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक बना। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा बनाने वालों को भी और पूरे उस मैनेजमेंट को जिसके द्वारा वो तैयार किया जा रहा है। और कई बार हम अपने घर पर भी खाना बनाते हैं, बट शायद इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाते और मुझे अच्छा लगा। दूसरा सवाल था कि चेला बनाने की शिक्षा कैसी लगी, जो ओतनियल सर के द्वारा हमने सुना है। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरे लिए शिक्षा बिल्कुल अलग थी। मैंने बहुत कुछ अलग सीखा। हम पहले भी चेले बनाते रहे हैं, लेकिन हमने चेलेपन की उन जो गहराई को कभी अनुभव नहीं किया, बट यहाँ के हमने अनुभव किया। हमें आपकी शिक्षा बहुत ही अलग और अद्भुत थी मेरे लिए। और पहले भी चेले बनाए, बट चेलेपन की जो महत्वपूर्णता था हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए शिक्षा ज़्यादातर बिल्कुल अलग थी, इसलिए मैंने शिक्षाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन में और परिवार में और कलीसिया में गंभीरता से लागू करने का निर्णय लिया है। और मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ कि इन शिक्षाओं को मैं और अच्छे से अध्ययन कर सकूँ और पूरी रीति से इनको अपनाऊँ और अपनी कलीसिया और अपने परिवार, व्यक्तिगत जीवन में और अन्य चेला बनाने की पद्धति में मैं इसको आगे बढ़ा सकूँ। तीसरा सवाल था, हम इन्हें कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो ओतनियल सर की जो शिक्षा थी उनके आधार पर ही मैं इनको और पूर्ण प्रयास के साथ इसका अध्ययन करके आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है। और भी तीसरा सवाल था कि हमारा दैनिक कार्यक्रम कैसा था। प्रतिदिन की जो दैनिक दिनचर्या थी उसका कार्यक्रम था और जो अध्ययन था वो ठीक था। और मुझे कुछ व्यक्तिगत परेशानी थी और उसके बावजूद प्रभु ने मेरी सहायता की, मदद की और मैं इन शिक्षाओं का अध्ययन कर पाया। चौथा सवाल था, प्रकाशित वाक्य की शिक्षा कैसी थी। तो मैं उन सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, रोड सर का। उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है। पहले भी हम इस शिक्षा को ले चुके हैं, बट इसमें मुझे थोड़ा अलग लगा जो 7 कलीसियाओं के विषय में। और 7 कलीसिया को मैं पहले समझता था कि 7 कलीसिया केवल उस समय के लिए लिखी गई है, बट यहाँ के नया मैंने समझा कि वो कलीसिया अलग अलग समय के लिए, वरन अभी भी वो कार्यरत है। और छठा सवाल, कोई सुझाव। तो मेरा कोई सुझाव नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ समय के आधार पर, जरूरत के आधार पर बदलाव होते रहते हैं। पर मैं निप्स से और हेनरी सर से निवेदन करना चाहूँगा, अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं अपना संपूर्ण सहयोग देने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक हो सकता है मैं प्रयास करूँगा कि उन चीज़ों को जो मुझे लगता है कि यहाँ मैं अपना योगदान दे सकता हूँ, वहाँ मैं योगदान दे नहीं पाऊँगा। बट जहाँ तक सुझाव की बात है, मेरे पास अभी कोई सुझाव नहीं है। थैंक यू सो मच। सभी को जय मसीह की। और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने मेरे को मौका दिया यहाँ पे आने का और शिक्षा देने के लिए। और मैं निप्स का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे प्रोफेसर को यहाँ बुलाया शिक्षा के लिए। उनके द्वारा, निप्स के द्वारा ये प्रोफेसर ओतनियल सर आए हैं और उनकी जो क्लास थी वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें डिसाइपल मेकिंग के बारे में बताया गया था। और सबसे अच्छा ये चीज़ मुझे लगा कि उसमें जो उन्होंने फैट के बारे में बताया, वो चीज़ मुझे अच्छा मतलब लगा कि उसके द्वारा हम डिसाइपल को, चेले को कैसे हम मूल्यांकन कर सकते हैं और उसको कैसे हम लीडरशिप दे सकते हैं, उसको डिसाइपल कैसे बना सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं निप्स का धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद प्रोफेसर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अच्छा तरीके से हमें समझाया और हमें अच्छा लगा और ताकि हम आगे भी सिखा सकें। थैंक यू वेरी मच। जय मसीह की सभी को मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया आपके बीच में खड़ा होने का और कुछ बातों को शेयर करने का।
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ निप्स का, नॉर्थ इंडिया पब्लिक सेमिनरी का और प्रोफेसर हेनरी का कि उन्होंने काफ़ी अच्छी क्लासेस और हर बार वो कैंपस क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे सीखने के लिए और आगे सेवकाई में बढ़ोतरी होने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और किन्हीं बातों को मैं बताना चाहता हूँ जो अब तक हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं और सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छा रहा है। लेकिन मेनली डिसाइपलशिप के बारे में बोलना चाहूँगा मैं। जो मैंने पर्सनली लर्न किया है वो ये है न्यू वे ऑफ अप्रोचिंग मेकिंग डिसाइपलशिप और गिविंग टेस्टिमनीज। तो अलग तरीके से गवाही कैसे दे सकते हैं और चेले कैसे बना सकते हैं। तो मैंने जो 3 कदम बताए थे सर ने, पथनियल सर ने, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट और LC, BC, AC, LC, तो उस तरीके से उन्होंने बताए थे। तो वो सारी चीज़ों को मैं सीख पाया और फैट के बारे में बताया था जो काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है चेलों को नियुक्त करने के लिए, चुनने के लिए, लीडरशिप देने के लिए, सिखाने के लिए। वो हमारे कलीसियाओं के लिए और मिनिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ और सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने कीमती समय को निकाल कर हमारे बीच में आए। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमको सिखाया और ये सारी टीचिंग को हम अपने कलीसियाओं में लागू करने जा रहे हैं और अपना फील्ड में, अपना सेवकाई में लागू करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबको जय मसीह की और थैंक यू बोलना चाहते हैं प्रोफेसर ओथनियल सर का, जिन्होंने हमें डिसाइपलशिप मेकिंग के बारे में सिखाया है। बहुत ही अच्छी क्लास है। सबसे अच्छा चीज़ ये लगा जो उनका प्रैक्टिकल वे ऑफ टीचिंग है ना, व्यवहारिक जो शिक्षा रही, व्यवहारिक तरीके से उन्होंने सिखाया, बताया। बहुत सारी स्टोरीज, प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं जिसके द्वारा हमें सीखने में बहुत मदद मिली। जब प्रैक्टिकल चीज़ें कहानी के रूप में कोई चीज़ बताई जाती है जो ऑलरेडी घटना इवेंट हो चुकी है और उसको जब शेयर किया जाता है तो कई बार वो चीज़ें हमेशा दिमाग में बैठ जाती है, वो याद रहती है। तो इसलिए जो डिसाइपल मेकिंग जो सब्जेक्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, जहाँ पर हमने ये भी सीखा कि यीशु मसीह कैसे हमारा एग्जाम्पल है, यीशु मसीह से कैसे हम सीख सकते हैं प्रदर्शित करना। तो यीशु मसीह ने सिखाया, जैसे पाँव धोने वाली जो घटना है बाइबल में, उसके द्वारा हम सीखते हैं कि कैसे हमें नम्र और दीन बनना है। नम्रता और दीनता यदि किसी से सीखना है तो सबसे अच्छा और बड़ा उसका उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह। और उनके द्वारा हमने ये सीखा कि कैसे हम नम्र और दीन बन सकते हैं और नम्र और दीन बन करके हम कैसे जो डिसाइपलशिप मेकिंग जो प्रिंसिपल्स है उसको हम फॉलो कर सकते हैं अपनी सेवकाई के क्षेत्र में, और छोटे ग्रुप में, बड़े ग्रुप में, फैमिलीज में और कलीसियाओं में उसको लागू भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे ये मौका मिला कि आपके बीच में हेनरी सर का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सर ओथनियल को हमारे बीच में बुलाया और सर हमारे बीच में आप हमें पढ़ाएं। और ये एक अच्छा सब्जेक्ट था डिसाइपल मेकिंग, इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और जो सर का जो तरीका था पढ़ाने का वो बहुत अच्छा था। वो अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझाते थे, एग्जाम्पल्स देते थे उसको समझाने के लिए, एंड सवालों को भी पूछते थे स्टूडेंट से ताकि वो इंगेज रहें, बातों को समझे, सोचें और उसके बारे में बताएं। और सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ईजी था, फन भी था उसमें और सिंपल वे में उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से समझ में आया। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं धन्यवादी हूँ आप सबका कि मौका दिया, और ख़ास तौर से धन्यवाद हूँ कि नेक्स्ट फैमिली में मुझे इनवाइट किया गया और मैं यहाँ पे आने पाया। धन्यवाद हूँ हेनरी सर का कि उन्होंने मौका दिया कि हम सब मिलकर एक बार फिर से सीखने पाए। और मैंने जो डिसाइपल मेकिंग क्लासेस में सीखा है कि हर एक वो चीज़ जो हमें अपने कलीसिया को सिखानी है, पहले अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। जब हम अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे तभी हम दूसरे को एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ओरिजिनल सर की कि आपने हमें बताया, और क्लासेस बहुत अच्छी थी क्योंकि हमारे लिए फन भी जरूरत है। कई बार हम बैठे बैठे थक जाते हैं, लेकिन उस बीच में कुछ ना कुछ सर ऐसा कह देते हैं, ऐसा बोल देते हैं जो हमें एक्साइट करता है कि और भी कुछ सुनना है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, और हर एक चीज़ जो आपने बताई है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छी है कि हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं।
जबकि हम अपनी ज़िंदगी लागू करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पापी मानू नियाणा सुमा तेरे सामने आ बड़ा पापी मानू नियाणा सुमा तेरे सामने आ बड़ा पापी मानू बुरे बुरे ख्याल मेरे दिला विच आवे बुरे बुरे ख्याल मेरे दिला विच आवे पापा विच मेरा जीवन मुकी गया रे पापा च मेरा जीवन मुकी गया रे नहीं आना यीशु मां तेरे सामने नहीं आना यीशु मां तेरे सामने हम बड़ा पापी मानो अपनी मर्जी ते मैं जीऊंदा सी अपनी मर्जी ते मैं जीऊंदा सी सच्चाइयां तो मेरा जीवन बहुत बड़ा सी सच्चाइयां तो मेरा जीवन बहुत बड़ा